बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टैक्सेस माफ़ कर दिए गए हैं बहुत से कारोबारों के दुबई यूएई गवर्नमेंट की जानिब से। इसके अलावा कितने इंडियंस ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है ये भी आपसे शेयर करेंगे, और किन किन कारोबार के टैक्सेस माफ़ किए गए हैं और कब तक माफ़ किए गए हैं और कितनी शॉप्स के किराया माफ़ किए गए हैं। इसी से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट्स हैं दुबई की जो कि आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। यूएई के जो मामले खसूसी हैं उनके मुताबिक जितने भी मार्केट्स थी, शॉपिंग मॉल्स थे, इसके अलावा मार्केट में दुकानें थी, मुर्गी फरोश, टेलर है, ब्यूटी सैलून है, सिनेमा हाउस है, तफरीही मकामात हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। इसके अलावा ब्यूटी सैलून है और बहुत से कारोबार हैं जिनके टैक्सेस माफ कर दिए गए हैं दिसंबर 2020 तक। इसकी वजह यह है कि टूरिज्म बिल्कुल नहीं आ रहा दुबई में। दुबई में जो कोविड के हालात चल रहे हैं, कोविड-19 के कोरोना वायरस की जो हालात चल रहे हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म नहीं आ रहा। टूरिज्म ना आने की वजह से बहुत से कारोबार ठप हो चुके हैं और ऑलरेडी बहुत से लोग परेशानी का शिकार हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ यूएई जो है उसने फैसला किया है कि 3 महीने के लिए टैक्सेस माफ कर दिए गए हैं, किरायाज माफ कर दिए गए हैं, ताकि कारोबारी अफराद जो कि दुबई में मुकीम हैं वो मजीद परेशान ना हो। अच्छा, ये पूरे दुबई में अभी फिलहाल नहीं माफ किए गए टैक्सेस, ये सिर्फ और सिर्फ अभी यूएई की जो रियासत है फजीरा उसके सिर्फ ये किए गए हैं टैक्सेस माफ। इंशाल्लाह फजीरा के अभी फिलहाल सिर्फ टैक्सेस माफ किए गए हैं। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता तमाम तकरीबन दुबई, इसके अलावा अबू धाबी और भी जितनी भी रियासतें हैं उनके भी टैक्सेस माफ किए जाएंगे। लेकिन अभी फिल वक्त ये कानून सिर्फ फजीरा के वालों के लिए लागू किया गया है, उनके टैक्सेस माफ किए गए हैं अभी फिलहाल। अब बात कर लेते हैं दुबई में जो इंडियंस हैं उनकी। तफसीलात के मुताबिक दुबई में तकरीबन 18 से 20 लाख इंडियंस मौजूद हैं, जिनमें से कम 9 लाख वर्कर्स वापस आना चाहते हैं। जैसे ही दुबई में जो इंडिया की जो एम्बेसी है वो अबू धाबी में मौजूद है, लेकिन दुबई में जो इंडियन कॉन्सुलेट है, जैसे उनकी जानिब से रजिस्ट्रेशन का कहा गया कि जो लोग वापस आना चाहते हैं इंडिया में वो अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें, तो 1 घंटे के अंदर 32,000 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, जिससे ये मालूम होता है कि कसीर तादाद है इंडियंस की भी जो कि वापस जाना चाहती है। और इंडियन गवर्नमेंट भी अब तावन कर रही है। पहले इंडियन गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह इंडियन गवर्नमेंट भी तावन करेगी और बहुत से इंडियंस भी वापस जाएंगे। इस वक्त 32,000 से ज्यादा लोगों ने 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई और ये रजिस्ट्रेशन मजीद जारी रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से पाकिस्तानी इंडियंस वापस जा रहे हैं, तो दुबई में जॉब्स के मौके काफी खुल जाएंगे आने वाले वक्त में। तो अगर आप इस चीज से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, इस चीज में, इस पे ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस बना रखे हैं जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो लाजमी देखें। जो लोग दुबई में मुकीम होना चाहते हैं, दुबई में रुकना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल वो वीडियो है। दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो वीडियोस लाजमी देखें। तो कोविड-19 की वजह से दुबई में जो हालात थे उनकी रिकवरी हो रही है। इंशाल्लाह तमाम हालात बेहतर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। तो फिलहाल के लिए यही कुछ अहम अपडेट्स थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।